जय श्री गणेश जी, जय माँ आदिशक्ति। आशा करती हूँ बच्चे आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए। माता रानी भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबका स्वागत है आपके काली माता के चैनल पे। तो बेटा आज का जो भी डाउनलोड है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। आप लोग पूरा भक्ति विश्वास के साथ आज का रीडिंग को लेना। और बेटा आज जो मुझे डाउनलोड आया है पूरा यूनिवर्स के तरफ से है, तो आप लोग पूरा फेथ एंड विश्वास के साथ में लेना। मैं आज कुछ ऐसे एनर्जी पिक की हूँ जो बहुत सारा आत्माएं बेटा रो रहा है, बहुत सारा आत्मा रो रहे हैं खाली शक के खातिर, शक। तो आज मैं सारे फूल लेके क्यों नहीं बैठा पता है बेटा? गुलाब लेके बैठी हूँ, जोड़ा गुलाब। अगर कोई समझदार बच्चे रहेगा तो पहले समझ गया है, जोड़ा गुलाब। तो एक गुलाब में जितना ही खुशबू है ना बेटा उतना ही कांटा है। जैसे खुशबू भी देते हैं साथ साथ इसमें इसको जब तोड़ने जाओगे ना तो हाथ में कांटा भी चुभते हैं। तो गुलाब से ही मैं आज आप लोग को रीडिंग बनाऊंगी। और बेटा मैं रीडिंग तो यूनिवर्स के तरफ से जो भी रीडिंग आया है चैनल मैसेज के थ्रू मेरा बहुत ही अच्छा आया है। पर बेटा एक कोई पर्सन का ऊर्जा आज मैंने पिक किया है जो बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही कष्ट में है। आज वो अपने मतलब अपना हाथों से अपना पैर पे कुड़ाली मारा है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब पहले आप लोग को गाइडलाइंस दे दूँ क्या, रीडिंग बना के दूँ? जस्ट मिनट है। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिवर्स के तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहे हैं आप लोगों के तरफ। 15 डेज़ के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों के तरफ, मतलब अभी पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा क्या नहीं होगा, पर आप लोग को रखना है मन में फेथ एंड विश्वास। और जो मैं जिस आत्मा के बारे में बोल रही हूँ, ये फूल के तरफ से जो मैं बोली हूँ वो मैं आप लोग को लास्ट में एंड में गाइडलाइंस में आप लोग को समझा देती हूँ। तो यूनिवर्स के तरफ से आप लोगों के लिए 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज मतलब 2 हफ्ता के अंदर अगर आप यूनिवर्स को पूरे तरीके से सिलेंडर करते हो तो हो सकते हैं आपका 8 दिन के भीतर भी काम बन सकते हैं। तो जो भी है मतलब 15 डेज के अंदर ही होगा। और पूरा यूनिवर्स अर्जेंट कॉल उनके तरफ से आपके तरफ, अर्जेंट कॉल। ठीक है बेटा? तो आप लोग ये रीडिंग को पूरा भक्ति और विश्वास के साथ में लेना, ठीक है? चलो पहले मैं कार्ड को सफल करती हूँ और फिर मैं जो मेरे गाइडलाइंस हैं वो मैं लास्ट में आप लोग को रीडिंग अगर ज़्यादा लंबा नहीं हो गया तो फिर मैं आपको गाइडलाइंस दूँगी। क्योंकि फूलों के ऊपर से मुझे मैसेज आया है जैसे बहुत सारा आत्मा रो रहे हैं शक के खातिर। ओके, थैंक यू सो मच। काली 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 की बाबा हरे नारायण धर्म काली नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
बेटा आप लोगों के लिए मैसेज कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, तो आप लोग मन में फेथ रखो, अंधविश्वास रखो, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज, ठीक है। तो आप लोग पूरा भक्ति विश्वास के साथ में लेना। और मैं तो कार्ड ही नहीं निकाली, सॉरी। यस, आपका बॉटम का एनर्जी आया है, द मास्टर, द मास्टर। आपका बॉटम का एनर्जी आया है मास्टर, तो आप समझो आप कौन हो, ठीक है। जब बॉटम का एनर्जी मास्टर में आए हैं, तो अभी मैं आप लोग का कार्ड देखती हूँ बेटा, यूनिवर्स आप लोग को क्या मैसेज दे रहे हैं। माय गॉड। आप लोगों को जब मैं एनर्जी को पिक करती हूँ ना बेटा, तो सबसे पहले मेरे को ब्लॉकेज में डालते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को अच्छा होता है मेरे द्वारा तो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ बेटा, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आप लोग हैं ना कमेंट में, आप लोग अपने घर के बात गलती से भी मत बताया करो। और मेरे चैनल को लाइक करो, चाहे सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो, पर इनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना बेटा। मेरे को कोई नेम फेम नहीं कमाना है, जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे को बहुत सारा कमेंट करो, है ना। तो वो सब करने का ज़रूरत नहीं, आप है ना दिल से सिर्फ इनको, आपका अंतरात्मा में जो भी बैठा है ना, आपका कोई ना कोई तो मतलब कुल देवी कुल देवता होगा, आपका इष्ट देवी इष्ट देवता होगा, तो उनको सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करो। भले आप मेरी मतलब जो मेरे वीडियो देखते हो, आप लोग कमेंट में लिखते हो, तो सिर्फ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस धन्यवाद धन्यवाद, इतना ही लिखो। जो हाँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पर आपने घर के जानकारी किसी को मत देना, क्योंकि आप लोग को जब मैं कार्ड सफल कर रही थी ना बेटा, तो मुझे इधर कुछ नेगेटिविटी लोग भी दिखाई दिया है, नेगेटिविटी लोग भी दिखाई दिया है। आपका कमेंट को पढ़ते हैं किसी ना किसी के माध्यम से, वो फिर ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, जैसे किसी के द्वारा किसी के पास जाते हैं। तो आपका हेटर्स के समझ लो वो रीडिंग मिल गया है, आपका ही कमेंट पढ़ लेते हैं। बहुत सारा जो लोग होता है ना, सब अच्छा नहीं होता है, कोई अच्छा होता है जैसे कोई बुरा होता है। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, अपना हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होता है, तो इंसान का सोच भी वैसे ही रहते हैं। तो गाइडलाइंस तो मैं दूंगी, पहले मैं आपका कार्ड देखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को पूरा जानकारी लास्ट में देती हूँ, ठीक है बेटा। तो वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं जल्दी जल्दी अब बता देती हूँ। इधर ही हो गया अभी 8 मिनट 40 सेकेंड। तो सबसे पहले है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन इसका मतलब आपने बहुत ही पेन सहा होगा, पेन मतलब तकलीफ बहुत सहा होगा। पर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं तो इतना जानती हूँ। तो बेटा आपने हो सकते जैसे बहुत ही आइसोलेशन में, डिप्रेशन में चले गए हो, जैसे आपको किसी ने पेन दिया है, बहुत पेन दिया है, इतना पेन दिया है, इतना पेन दिया है। पर ये मैं पूरा यूनिवर्स का मैसेज बना रही हूँ बेटा, यूनिवर्स आप लोग को ही दे रहे हैं। तो आप बहुत आइसोलेशन फेस किया है, जैसे आपने हो सकता है आपको किसने आपको दिल को भी तोड़ सकते हैं, आपने बहुत चीज़ का सामना किया है। मतलब आपके साथ सब, आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो सब उल्टा ही हो गया, उल्टा ही हो रहा है। जैसे आपका दिल को किसी ने तोड़ा है, दिल को तोड़ा है, आपको आत्मा को ठेस पहुँचाया है, किसी का दौरा हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर से भी हो सकते हैं, अपने बच्चों से भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकता है। आइसोलेशन आपने बहुत फेस किया है, ये यूनिवर्स आप लोग को बता रहे, मैं नहीं बोल रही बेटा, ये जो कार्ड के माध्यम से आया, कार्ड भी आप लोग देख लो, आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद
अभी आपको है ना एंजल्स आप लोगों को गाइड करेंगे और आप लोग को है ना 2 नंबर बहुत शो होंगे। एंजल्स आप लोगों को बहुत गाइड करेंगे, तो आप लोग है ना थोड़ा सा एंजल्स का मदद लो। अगर आप लोगों को बटरफ्लाई देखते हैं ना तो बटरफ्लाई से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान को कुछ पाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। अगर आपको छोटे बटरफ्लाई देखते हैं, छोटा सा छिपकली देखते हैं, तो वो लोग आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर छिपकली आपके घर में, किचन में और मंदिर में अगर दिख गया है तो आप सो लकी, आप मतलब एकदम बहुत अच्छे हो, मतलब आपके साथ बहुत कुछ चमत्कार होने वाले हैं। और अगर क्योंकि बेटा एकदम से कोई बड़ा नहीं होता है, मैं क्या बोली हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना। तो जैसे माँ के कोख में जैसे बच्चा आते हैं तो उसको भी, बच्चों को भी जन्म लेते लेते उसको 9 महीना, किसी किसी के 10 महीने जाते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे बेटा बेटी है, वो दोनों बेटा बेटी है ना पूरा 10 महीना 10 दिन में पैदा हुआ है, और मेरे भी जन्म 10 महीना 10 दिन के अंदर ही हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, किसी किसी का जैसे एंजल्स है ना, एंजल्स आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप ये जो आइसोलेशन फेस किया है ना बेटा, तो आप लोगों को है ना एंजल्स भी मतलब गाइड कर रहे हैं, और आप लोग को 2 नंबर बहुत शो होंगे। तो आप लोग टूट के नहीं गिरना बेटा। उसके बाद आए हैं फ्लावर्स के कार्ड। तो आपको अभी यूनिवर्स इसी जगह पे बैठाने वाले हैं। फ्लावर्स, इसका मतलब आप में माँ लक्ष्मी वास करते हैं। माँ लक्ष्मी आपको ऊपर वास करते हैं, क्योंकि मैंने जो जोरा गुलाब लिया है ना बेटा, किसी पर्सन के ऊर्जा आए हैं, तो इधर आ गए हैं माँ लक्ष्मी। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी आ गए हैं, जो मैंने छिपकली भी बताई हूँ। अगर आप लोग को छिपकली देखते हैं आपका किचन में है ना, आप किचन में, अपना मंदिर में, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। और एक औरत है ना, औरत के कितना रूप होता है, माँ, बहन, बेटी, किसी के बहू, किसी के सास, है ना। तो एक कार्ड के अंदर मुझे बहुत ही अलग ही कुछ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप है ना बेटा लक्ष्मी के स्वरूप भी हो सकते हो। तो आपके अंदर है ना, मतलब जैसे आप भोजन बनाते हो, आपका हाथ में एक स्वाद अलग होता है। जैसे आप अगर आप सिंगर करते हो ना बेटा, अगर आप शादीशुदा हो, तो अपना पति की कामयाबी के लिए ना आप हमेशा 16 सिंगर करते रहो, क्योंकि एक औरत से एक पति का कामयाबी के सीढ़ी चढ़ते हैं। आप अगर सिंगर करते रहोगे तो आपका पति की कामयाबी में बढ़ोतरी होंगे। अगर मुझे आपके अंदर सारा गुण दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको फ्लावर्स में बैठाया है। ऐसे लग रहे माँ काली की बेटी हो आप, महालक्ष्मी, ऐसे दिखा रहा है मुझे। तो आपने आपको हारा हुआ मत समझो बेटा। मतलब आपको जिस लोगों ने आइसोलेशन में पहुंचा है ना, जैसे आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, उसके बाद आए एंजल्स आप लोग को मदद करेंगे। उसके बाद ही आए हैं फ्लावर के कार्ड। तो आप सही में बेटा आप बहुत ही ब्लास्ट हो। उसके बाद प्रेग्नेंसी, तो हो सकते हैं कोई तो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट के कार्ड है। हो सकता है आप लोगों में कोई तो प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट होने जा रही हो, प्रेग्नेंट जैसे बच्चे के लिए मैनिफेस्ट कर रही हो, तो अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू बेटा। उसके बाद ही आया है 3 नंबर, सेलिब्रेशन। यस, आप लोग सेलिब्रेशन करोगे बेटा। आपके लाइफ में यूनिवर्स सेलिब्रेशन भेज रहा है, सेलिब्रेशन। चाहे आप छोटे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, तो सेलिब्रेशन आप लोग को लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया है पास्ट लाइफ।
तो आप लोगों को है ना पास्ट लाइफ से आप लोगों का बाहर आना है। पास्ट लाइफ जैसे पीछे का लाइफ है ना, जैसे आपने पीछे बहुत कुछ फेस किया है, जैसे आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन जैसे एक आदमी दिखाया है, आइसोलेशन आपने बहुत दुख दर्द देखा है, व बहुत आपने बोझ उठाया, बहुत तकलीफ उठाया, तो इससे आपको पास्ट लाइफ से आपको बाहर आना है। पास्ट लाइफ देख लीजिए, कार्ड शो हो रहा है बेटा, पास्ट लाइफ से आपको बाहर आना है। उसके बाद ही आया है कॉम्बिनेशन। तो हो सकते हैं आपने अपना लाइफ के साथ में जैसे आपको है ना माइंड को माइंड भी मतलब आपको है ना किसी ने बुद्धि को बांधने का कोशिश किया है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन का मतलब इसका मतलब वही है, आपका किसी ने तो माइंड को बांधने का कोशिश किया है, व आपको ऊपर किसी ने नेगेटिविटी भेजा है। तो ये तो डायरेक्ट यूनिवर्स आप लोग को मैसेज दे रहे हैं, कोई नेगेटिविटी आप लोग को ऊपर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आए हैं कॉम्प्रोमाइज़। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जैसे आपका, क्योंकि इधर भी वो जो मेरे इंट्यूशन के माध्यम से आया, जो जोड़ा गुलाब देखा आप लोग को, देखा है जोड़ा गुलाब, तो इसके पीछे भी कारण है, मैं आप लोग को बताती हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपका अगर रिश्ता बिगड़ गया है व अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तो उधर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, मैं आप लोग को नंबर भी शो करूँगी। उसके बाद इनर वॉइस बोले तो अपना अंतर आत्मा के बात आप सुनो, अंतर आत्मा के इनर वॉइस। हाँ, तो इनर वॉइस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आप है ना थोड़ा सा मून के साथ कनेक्ट हो, मून के साथ कनेक्ट हो, और आपका इनर वॉइस जैसे आपका अंतरात्मा के साथ आप कनेक्ट होंगे ना, इनर वॉइस जैसे अपना अंतरात्मा के बात आप सुनते हो ना, तो आपको बहुत कुछ गाइडलाइंस मिलेंगे। इनर वॉइस देख लो कार्ड। उसके बाद माय गॉड, ये तो आया है तो फाइटिंग का कार्ड, फाइटिंग, ये तो मेरे को टेंशन दिखा रहा है, फाइटिंग का कार्ड। तो हो सकते फाइटिंग के बाद ही आया है जो आपने बेटा, हो सकते ये दो कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूँ, आपने हो सकते रिश्तों में भी धोखा खाया, बा पैसे में भी धोखा खाया, बा आपको मानसिक तरीके से लोगों ने भी टॉर्चर किया है, आपनों ने भी किया, बाहर वालों ने किया है। तो फाइटिंग और एक कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूँ, एक कार्ड है ना, तो फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग, मतलब आपने जर्निंग बहुत उठाया। ट्रैवलिंग मतलब फाइटिंग के बाद आया ट्रैवलिंग के कार्ड। तो अभी ये दो कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूँ बेटा, फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग, इसका मतलब आपने अपने लाइफ के साथ में ट्रैवलिंग मतलब मेहनत बहुत किया। एक कार्ड में जो दिखा रहा है मेहनत आपने बहुत किया है। फाइटिंग का कार्ड, वही मैं शॉक हो गई, मतलब फाइटिंग का कार्ड। तो ये फाइटिंग का कार्ड के बाद ही आया है ट्रैवलिंग, तो आपने इसका मतलब बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष बहुत किया है आपके लाइफ के साथ में। क्योंकि पहले जो फर्स्ट कार्ड ये आए थे आइसोलेशन के कार्ड, तो अभी ये दो कार्ड के माध्यम से दिखा रहा है फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग। तो आपने लाइफ के साथ बहुत जूझा है, आपने हो सकते अपने लिए फाइट भी किया होगा, व करने वाले हो, क्योंकि आपको आइसोलेशन में डाला गया था। पहले आपका लाइफ को पूरा जैसे जहन्नम बना दे के रखा था, लगता है। यस, आपका मतलब ज़िंदगी को कोई तो जहन्नम में ऐसे कर दिया था जैसे आप जहन्नम में चले जाओ।
आपको ऊपर बैक्सटिव भी मतलब वो है ना, वो नेगेटिविटी भी आप लोग को ऊपर किसी ने भेजा है। कौन सा कार्ड में बताई थी, ये कॉम्बिनेशन में। तो अभी क्या होगा पता है बेटा, ये 2 कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूँ, 2 नहीं 3 कार्ड, ये आइसोलेशन, फर्स्ट कार्ड आइसोलेशन, फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग। जो आपके लाइफ में जो लोग कुछ जो नेगेटिविटी जो क्रिएट किया है ना, तो उसको इतना बुरा हादसा होने वाले हैं। आज मैं कोई देवी देवता के नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे आए हैं यूनिवर्स के मैसेज। यूनिवर्स पूरा आप लोगों के लिए नए करेंगे, सब आप लोगों के लिए अच्छा करने वाले हैं। तो आप लोग को मन में अगर फेथ है, विश्वास है, तो आप रीडिंग को पूरा करते हो। ओ माय गॉड, इसके बाद क्या है रिकवरी और अवेयरनेस। और क्या बोलना है आपको, रिकवरी एंड अवेयरनेस। तो आप लोग खुद ही देख लो, मतलब रिकवरी के कार्ड है ना, देख रहे जो रिकवरी, वो बच्चा ऐसा लग रहा है कृष्णा है, श्री कृष्णा है ना, श्री कृष्णा है, ये बांसुरी बजाते हुए मुझे देख रहे तो आपके लाइफ में। और ये है ना बांसुरी भी बजा रहे, और मतलब एक शेरनी के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा दिखा रहा है। जैसे आपको भी मतलब एक आर्ट के माध्यम से मैं 2 चीज़ देख पा रही हूँ। जैसे कि ये जो आइसोलेशन में आप लोग को डाला था, ये जो तकलीफ दिया था, तो यूनिवर्स चाहते हैं जे आप है ना, अभी आपका ज़िंदगी अभी आगे हो सकता है, क्योंकि ये 10 का ऊर्जा है। उसके बाद ही आया है अवेयरनेस। तो इसका मतलब अवेयरनेस तो आ रहे हैं, अवेयरनेस आपके तरफ आएंगे, यूनिवर्स से दे रहे, यूनिवर्स से आप लोग को दे रहे। तो और ये जो रिकवरी जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपका रिश्ते में फैमिली मेम्बर लोगों में ज़्यादा हो सकते जलन का भाव बा, क्योंकि मेरे हाथ में जो फूल है ना, आज इसके में मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगी। किसी के अंदर जलन का भाव, रिश्तों जैसे पति पत्नी का ज़्यादा दिखाया, पति पत्नी के अंदर जलन का भाव जो भी है। पर ये जो है ना, एक कार्ड में मेरे को जो दिखा रहे हैं, आपको अभी बहुत ही ऊपर, मतलब आपको ऐसा मतलब तैयार किया जा रहे हैं। अगर आप कोई औरत सुन रही हो बेटा, तो आप शेरनी हो। अगर आप कोई बेटा सुन रही हो, तो आप शेर हो, इतना ही जान लो। क्योंकि आपको 10-10 किया जा रहा है। क्या 10-10 हैप्पी फैमिली। उसके बाद अवेयरनेस, और आपका बॉटम का एनर्जी में क्या आए थे, द मास्टर। तो बॉटम का एनर्जी के साथ मिक्स कर रही हूँ अभी आपका एनर्जी, देख लीजिए। आपका बॉटम का एनर्जी मास्टर, तो आप बहुत ही मास्टर, मतलब आपका दिमाग जो है मस्टर्ड जैसे, मतलब आप कोई ये नहीं हो, मतलब मुख्य व्यक्ति नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना, जो मुख्य होता है, जैसे उसको कुछ ये आपको किसी ने कोई अगर पास्ट लाइफ में बेवकूफ़ समझते थे, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हो बेटा, आप बहुत होशियार हो। क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था ना, जो मास्टर का कार्ड, उसके बाद ही मैं जो मैं आइसोलेशन कार्ड देखा था ना, तो मुझे एक दुखी, मतलब मेरे आत्मा दुख हो रहे थे। और जब मैं अभी ये 2 कार्ड देखा है, तो मेरे आत्मा को एक सुकून मिला है।
तो मेरे बच्चों के लिए सबके लिए अच्छा है। अच्छा, तो अभी आप लोगों को मैं कुछ लकी नंबर बता देती हूँ, फिर मैं थोड़ा डिवाइन मैसेज लूँगी, फिर आप लोगों को गाइडलाइंस भी देना है बेटा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। जल्दी जल्दी बोलती हूँ। हाँ, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही नंबर मतलब लकी है। नहीं, 10 का तो 2 आया है, 10 का 2 बार आया है नंबर, तो इसका मतलब आप लोग मतलब डबल ऊर्जा आया है, डबल ऊर्जा। और ये कॉम्बिनेशन का जो कार्ड आए थे, कॉम्प्रोमाइज़ है ना, कॉम्प्रोमाइज़ का, तो कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड आए थे, तो मेरे हाथ में भी 2 गुलाब है। तो अभी आप लोग को बताती हूँ मैं, मेरे अभी ये थोड़ा डिवाइन मैसेज लेती हूँ बेटा, तो आप लोग को समझा पाई बेटा मैं ठीक से। अगर कुछ भूल चूल हुआ तो माफ़ करना। अभी मैं थोड़ा सा यूनिवर्स के कार्ड से देखूंगी। हाँ, मेरे साथ जितना भी जुड़ा हुआ है इनके लिए कुछ यूनिवर्स आज आपका ही मैसेज लिया है, तो मेरे बच्चों के लिए आप ऐसे कर दीजिएगा जो लोगों के साथ अच्छा हो। बेटा आप लोग आज सोच रहे हो ना, आज माँ इतना साज सवर के क्यों बैठी है, क्योंकि आपका रीडिंग ख़त्म करके मेरे को एक पार्टी में जाना है, लेफ्ट है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ। तो बेटा मेरे पास किधर टाइम मिलता है, पार्टी मतलब किसके घर में, मतलब घर में नहीं, घर वो बोलते हैं ना जो क्या बोलते हैं, जो हॉल वगैरह बुक करते हैं, तो मेरे हाथ से किधर रिबन कटने वाला है, रिबन, तो बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो वही मेरे को जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तैयार हुई बेटा। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आप कोई वुमेन्स देख रही हो, कोई लेडीज़ देख रही हो, अपना पति का तरक्की चाहते हो, तो आप थोड़ा सा 16 सिंगार करो, तो आपका घर में बरकत जल्दी आएंगे, आपका पति के कामयाबी में चांद चांद लग जाएंगे बेटा। ओके, जय श्री गणेश जी, जय माता शक्ति। मेरे से जितना भी जुड़ा हुआ है इनके लिए 3 कर दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तीनों आए एक साथ, पहले एक आया, भाई 2 आ गया है। ओह माय गॉड, मुरली, बटम का एनर्जी मुरली। तो चलिए मैं आप लोग का कार्ड क्या आया है पहले देखती हूँ। मोक्ष, फर्स्ट कार्ड आया है मोक्ष। तो मोह माया से मोह माया से छोड़ो, और देखिए आपसे यही कहा जा रहा है, मोक्ष का कार्ड है बेटा, मोह माया से थोड़ा ऊपर उठो, मोह माया से आप लोग को थोड़ा सा बाहर जाना है। जैसे मोह माया से क्या होता है, सब कुछ इंसान है ना, मोह माया से सब बिगाड़ देते हैं। ये दुनिया है, 4 दिन की ज़िंदगी है ना बेटा, तो मोह माया से आपको मतलब मोह माया से अगर किसी मोह माया से आप दूर नहीं हो पा रहे हो, तो आपको मोह माया छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक रास्ता अगर शक्ति को हासिल करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ को आपको मोह माया को त्याग करना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल रहा है, मतलब यूनिवर्स आप लोग को ये नहीं बोल रहा है जो अपना संसार धर्म छोड़ दो तो वो मोह माया से, ऐसा नहीं।
मतलब यूनिवर्स का कहने का मतलब ये है मोह माया। जैसे हम है ना इमोशन जल्दी हो जाते हैं ना बच्चे, कोई कोई बच्चे इमोशन जल्दी आ जाते हैं, किसी को जाल में फंस जाते हैं, किसी के जाल में फंस जाते हैं, उसको फंसा के वो बेचारा जैसे मोह माया में आके उसको विश्वास करके उसको, जैसे वो पहले जो मैंने ओडीगर कार्ड से आप लोग को रीडिंग किया था, तो जैसे बताया है ना आइसोलेशन, वो आइसोलेशन कार्ड से मैं बता रही हूँ। तो मोह माया किधर करना है, आपने अपना पति, अपना बच्चा, अपना घर परिवार में करो, पर किसी के ऊपर मतलब बाहर के लोग जिसको आपको ऊपर विश्वास नहीं है उन लोगों से दूर रहो, तो उसमें आपको भला है। और आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मोक्ष मिलने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहना। अगर आप लोग एकादशी का व्रत उठाते हो, बाजे एकादशी के दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हो, बा एकादशी का उपवास वगैरह करते हो, तो अच्छी बात है बेटा। उसके बाद ही आए हैं माँ अन्नपूर्णा। मैं आपको कार्ड तो शो नहीं कराया, शो कराती हूँ, देख लीजिए। मोक्ष शो है बेटा। तो उसके बाद आए हैं माँ अन्नपूर्णा। आपके घर में कभी अन्न और धन का कमी नहीं होगी। दान करे और भंडारा भरे, किसी को दान करो और अपना भंडारा भरो, तो माँ अन्नपूर्णा आपका घर में कभी अन्न और धन का कभी कमी नहीं होने देगा। तो आप दान करो और अपना घर में भी धन भरो। तो ये कार्ड शो कराती है माँ अन्नपूर्णा। उसके बाद आए हैं कमल। तो कीचड़ में भी अभी वो कार्ड से मुझे याद आ रहा है, क्या है जो आइसोलेशन का कार्ड आया था बेटा, अगर हो सकते पास्ट लाइफ में आप लोगों को, क्योंकि यूनिवर्स के कार्ड है, मैं यूनिवर्स के पूरा मैसेज बना रही हूँ, तो अगर पास्ट लाइफ में अगर आपको किसने कम आंका है, जैसे है ना आपको किसी को हो सकते आपको धोखाधड़ी दिया है, आपका सूरज से उसको प्यार थे, बा आपको हमेशा नीचा दिखाने के उसके विचार थे, सामने वाले क्या उनके मन में विचार ही थे, आपको लेके डाउट फील है ना, तो पर वो ये नहीं जानते थे जो कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो और एक भी कार्ड आया था, देखिए ओरियर कार्ड से, जो फ्लावर के ऊपर एक महालक्ष्मी जैसे बैठे हो, तो आप वो ऊर्जा पे जा रहे हो बेटा। तो अगर आपको आप मतलब कोई बेटा देख रहे हो, बेटी देख रही हो, फीमेल देख रही हो व मेल देख रही हो, तो बेटा आप सबके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, मैं एक जनरल रीडिंग बनाती हूँ, टैबलेट्स रीडिंग बनाती हूँ, तो जो बात आप लोग के साथ रेजोनेट हो उतना ही लेना, जो नहीं होता है वो दूसरे के लिए जाने देना। ओके बेटा। तो आपको जिसने कम आंका है, जैसे आपको छोड़ के, अगर आपको छोड़ भी दिया है, कुछ भी है, बा आपका साथ को विश्वासघात किया है, जैसे आपको कम आंका है, तो वो व्यक्ति को बा वो पर्सन को ये नहीं पता है जो कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो अभी एक कमल के जैसे आप लोग खिलने वाले हो बेटा। ठीक है बेटा। तो अभी एक कार्ड को मैं रखती हूँ, आप लोग को गाइडलाइंस देती हूँ। गाइडलाइंस में क्या है बेटा, मैं जब आज पूजा अध्ययन कर रही थी ना, तो बहुत सारा आत्मा रोने को आ रहा था। जैसे आत्मा है ना, जो बहुत सारा, मतलब ये क्यों रो रहे थे बेटा, शक के कारण। तो एक शक है ना, शक इंसान को पूरा सब इलाज होता है। जैसे डॉक्टर पास जाएंगे, आपको सब बीमारी का इलाज होगा, पर शक का कोई इलाज नहीं होता है ना बेटा। तो शक का कोई इलाज होता है? नहीं होता है। तो जिसके मन में शक है किसी का पर्सन को लेके, बा नेगेटिविटी तो लोग करते ही रहते, तो वो लोग का बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका पर्सन, बा आपका बेटा बेटी, किसी को लेके अगर आपका मन में शक है बेटा, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। क्या है बेटा, एक बच्ची छोटी सी बच्ची 10-12 साल की एक बच्ची है, तो उसने तुलसी मैया को हर रोज़ जल चढ़ाते थे। तो उसको किसी ने कहा है, जो वो धीरे धीरे, मतलब वो रोज़ जल चढ़ाती थी, तो उसके एक रिश्ता आया है। तो वो अपना मायके से ससुराल विदा होने वाली थी। तो वो बच्ची है ना, बचपन से एक तुलसी मैया को जल चढ़ाती थी।
तो तुलसी मैया जब वो शादी करके ससुराल जा रही थी तो वो बेटी बहुत रो रही थी, जो माँ मैं तो जा रही हूँ तो अभी आपका पूजा कौन करेंगे। बोला तू ससुराल जा रही है ना तो उधर जाके एक नया पौधा लगाना, मैं उधर ही आऊँगी, ठीक है। तो बोला तू अभी मायके से विदा हो रही है, ससुराल जा रही है, तू जाते जाते मुझसे कुछ वरदान मांग के जा। तो बोला माँ अगर आप मुझे कुछ वरदान ही दे रही हो तो मुझे ऐसा वरदान दो जो मैं लोगों का पास्ट एंड प्रेजेंट देख पाऊँ। जैसे पास्ट एंड प्रेजेंट मतलब आपका भूतकाल भविष्य, ये दो चीज़ वो देखने के लिए माँ तुलसी मैया को बोला था। तो मैया तुलसी ने वो बेटी को वरदान दिया है, जो तूने जो मांगा है तुझे मैंने वो दिया है बेटा। तो बेटी ने क्या किया, शादी करके तो ससुराल चले गए। तो उसको जो तुलसी मैया ने जो वरदान दिया है ना, माँ तुलसी मैया ने जो बेटी को वरदान दिया है, तो अभी वो किसी के घर की बहू हो गए, चले गई ससुराल। उधर भी जाके रोज़ माँ तुलसी को जल चढ़ाती थी। वो जब जब उसका घर का काम ख़त्म होते माँ तुलसी को जल चढ़ाती थी। फिर क्या होता था ना, उसके पड़ोस में एक उसको पास्ट और प्रेजेंट का उसने माँ तुलसी मैया से वरदान मांगी थी, जो मुझे पास्ट और प्रेजेंट दिखाना, मतलब वर्तमान भूतकाल भविष्य ये दोनों मुझे देखना है। तो माँ तुलसी ने उनको वैसे वरदान दिया है वो बच्ची को। तो उसको पास्ट में ना उसको पड़ोसी का एक जन का मृत्यु हो गया है, मतलब एक जवान बेटा का, जवान जैसे ज़्यादा उम्र का नहीं है, ये 25-26 साल की उम्र का एक बेटा का मृत्यु हो गया है। तो मृत्यु होने के बाद वो जो बेटी है जो नया नया शादी करके गया है, तो बोलता है ना जो पड़ोस में किसका मैयत होता है तो वो जाती है। तो वो गई थी उधर, उसके बाद जाके देखा वो जो बच्चा जिसका मर गए थे तो उसको ना सब दिखाई दे रहे थे, मतलब वो बेटी को सब दिखाई दे रहे थे, जो उसको बॉडी को है ना मतलब वो इतना तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, इतना तकलीफ़ पहुंचा रहे थे वो बच्चों को, मतलब इतना तकलीफ़ दे रहे थे। यमराज जो जमराज होता ना, यमराज इतना तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। तो वो बेटी बहुत रो रही थी, वो पड़ोसी के बच्चों के लिए बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको सब दिखाई दे रहे थे। माँ तुलसी मैया ने उनको वरदान दिए थे, तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो रोते रोते उसको रोना देख के ना उसको सांस के अंदर एक जलन का भाव आया। जलन, जो ये पड़ोसी मर गए तो ये क्यों रो रही है, और वो भी जवान लड़का है और ये भी एक जवान बहू है, तो उसके साथ इसका कुछ चक्कर तो नहीं था। तो उसका सासू माँ ने क्या किया, उसको बेटे का आके बोला ये सब बातें। उसके 2 दिन के बाद ही है ना उसका ससुर का मृत्यु हो गया, ससुर का मृत्यु हो गया। तो ससुर का मृत्यु जब हो गए थे ना, तो वो बेटी है ना जो बहू जो घर में गए हैं, तो वो बेटी वो बहुत हंस रही थी, बहुत मतलब दिल भर के हंस रही थी, क्योंकि उसने जो माँ तुलसी मैया ने उसको वरदान दिया है भूतकाल एंड भविष्य, पास्ट एंड प्रेजेंट का जो वरदान दिए है। तो फिर उसने क्या किया था बेटा, उसका ससुर जी का जब मत हो गए थे ना, तो देख रहे थे उसको स्वर्गलोक में लेके गए हैं। उसको यमराज ने थोड़ा भी तकलीफ नहीं पहुंचाया है, यमराज जो होता है ना। तो वो बेटी बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। तो उसको सासू माँ के अंदर है ना, वो बेटी के सासू माँ के अंदर बहुत जलन हो रहा था, जो पड़ोस में एक बेटा का मृत्यु हो गया। तो ये इतना जलन, मतलब इतना उसके अंदर ये रो रही थी वो पड़ोसी के बच्चों के लिए, और अपना ससुर मर गए तो ये बेटी का, ये औरत के अंदर रोना क्यों नहीं आ रहा है, मेरे बहू, मतलब इसका मतलब उसका वो लड़का के साथ कुछ तो चक्कर था, ऐसे सोचते थे। तो फिर बाद में उसको बेटा को बोला, वो सासू माँ है ना अपने बेटे को बताया है, जो देख तेरा पिताजी ख़त्म हो गया, तेरे पिताजी ख़त्म होने के बाद तेरे बीवी हंस रही थी, बहुत खुशी से हंस रही थी, पर वो मतलब जो सासू माँ है उनको ये नहीं मालूम था जो वो बहू मतलब किस लिए हंस रही थी। उसको ससुर को डायरेक्ट स्वर्गलोक लेके गए थे, तो उसको दिखाई दे रहे थे वो बेटी को। तो सामने मुझको मतलब उसको वो वरदान चाहिए था,
मतलब भूतकाल भविष्य का। तो उसको ऐसे ही तुलसी मैया ने वरदान दिए थे। तो उसका पति है ना, उसको बहुत टॉर्चर करना चालू किया था, बहुत टॉर्चर, जो तुमको मेरे को सच बोलना होगा। तो पत्नी बोला, पत्नी है ना, उसको पर्सन मतलब हस्बैंड को समझाया है, समझ लो ये पति है, ये पत्नी है। तो पत्नी ने बहुत समझाया है पति को, जो देखो अगर मैं बता दूंगी तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है। अगर आप मुझे चाहते हो तो आप मेरे को ये सवाल जवाब मत करो, आप मेरे को शक के नज़र से मत दो, देखो मत। पत्नी ने पति को समझाया है ना। जैसे ये पत्नी है और ये पति है, तो पत्नी ने बहुत समझाया है, मतलब शक का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए बोलती हूँ बेटा। तो पत्नी ने बहुत समझाया है अपने पति को, जो अगर मैं आपको सच्चाई बता दूंगी तो मेरा मौत हो जाएगा। तो पति बोला चलेगा, तेरा मत भी होगा, तुझे सच्चाई बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तुलसी मैया से जब कोई देवी देवता अपने को कुछ देते हैं ना ब्लेसिंग बेटा, तो आपसे कुछ वचन भी लेते हैं, जो आप क्या जैसा आप पूरा सक्षम बन जाते हो ना बेटा। तो अभी जैसे मेरे काली माँ भोलेनाथ, मेरे इष्ट देवी उन लोगों ने मुझे कुछ वचन लिया है, तो मैं मेरे जान भी चले जाएंगे। मैं जैसे मेरा शनि जी महाराज, अगर मेरे जान भी चले जाएंगे तभी भी मैं वो गुप्त मंत्र किसको नहीं बताऊंगी, है ना। तो वो बेटी को भी ऐसे ही दिया गए थे। तो ये बेटे को बहुत समझा रहे थे, जो देखिए अगर मैं आपको बताऊंगी तो मेरा जान चले जाएंगे। तो ये पति क्या बोल रहा है, ये शक है, इनके मन में शक है। तो बोला तू मर भी जाएगी फिर भी मुझे बता। तो उसको पत्नी नदी में गए हैं गंगा मैया के पास। उसके बाद वो घुटने तक, मतलब नदी में तो जा रही है, तो पर उसको पति को बहुत समझाए थे, जो देखो अगर मैं सच्चाई बोल दिया है तो फिर आप मेरे को ज़िंदगी भर के लिए खो दोगे। तो उसको पति, मतलब वो पति है ना, पत्नी को बोल रहा है तू मर जा, कुछ भी हो जा, मुझे सच सुनना है। वो पड़ोस का लड़का जब मरा था तू इतना क्यों रो रही थी, और जब मेरे पिताजी मर गए थे तू इतना हंस क्यों रही थी। तो वो दोनों के अंदर है ना। तो ये देखिए ना बेटी कितना बुझाए गए हैं, और ये है उसका पति, इसके अंदर है ना शक का ई था। तो इसके अंदर एक गुरूर था, गुरूर जो बोलता ना शक का बीमारी। तो ये मुझा हुआ बेचारी को, इसका कठिनाई के सामना करना पड़ा। उसने बोला ठीक है, आप जो बोलते हैं मेरे को मंजूर है, चलिए अगर आपको मैं सच्चाई देने के बाद अगर मैं मेरा जान दूँ तो आपको इसमें भलाई है, तो चलिए गंगा मैया के सामने। तो फिर गंगा मैया के सामने गए हैं वो बेटी, और साथ में तुलसी मैया के पौधा भी हाथ में लेके गए हैं, उस घर से उठाए के, है ना। तुलसी मैया के घर से, उसके घर से वो तुलसी मैया का पौधा हाथ में लेके माँ गंगा के तरफ चले गई है। तो जाने के बाद तो वो बेटी जब घुटने तक जो जल में है ना, घुटने के जल तक गए हैं, फिर भी एक बार पति को आवाज़ लगाया है, जो मेरा पति परमेश्वर अभी भी टाइम है, अगर आप मेरा जान बचाना चाहते हो अभी भी टाइम है, मुझे ऊपर बुला लीजिए, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता है। उसका पति फिर भी घमंड में था, नहीं मुझे सास सुनना है, तेरा जान जाएगा तो जाएगा। तो फिर पत्नी ने बोला जो ठीक है। फिर उसने आधा पानी तक गए हैं, आधा, ये आपने इतना तक, फिर भी एक बार चांस दिया है, जो और एक बार भी स्वामी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे ऊपर बुला लो, नहीं तो बहुत बड़ा अनाथ हो जाएगा। फिर भी पति ने बोला अनाथ होने दे, मुझे सास सुनना है। फिर बेटी है ना पूरा गले तक जो है ना यहाँ तक डूबने को आया, मतलब पूरा डूबने को आया, खाली उसका नाक से और मुंह से उसका आवाज़ लास्ट तीसरे टाइम। तो थर्ड आवाज़ में उसको क्या निकला है, स्वामी ये लास्ट टाइम है, अभी भी लास्ट टाइम है, आपका जो शक है, आप अपने घर के माँ लक्ष्मी को ठुकरा रही हो, तो अभी भी टाइम है, तीसरा टाइम हो गया है, आपको मैं
प्लीज़ 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 बोल रही हूँ, आप मुझे ऊपर बुला लो, न तो बहुत बड़ा अनाथ हो जाएगा। तो फिर से पति देव ने बोला है मुझे सुनना ही है, चाहे तेरा जान भी जाए। तो पति बोला ठीक है स्वामी, आपका अगर ये मंजूर है तो मैं मेरे जान को कुर्बान कर रही हूँ। मैं आपके इसलिए नहीं बता रही थी, जो मैं तुलसी मैया का पूजा कर रही थी, जो मुझे वरदान दिया गया था, मुझे पास्ट एंड प्रेजेंट, भूतकाल एंड भविष्य देखने का मुझे वरदान दिया गया था। जब आपका पिताजी मरे थे तो मैंने उनको स्वर्गलोक में जाते हुए देखा था, और जो पड़ोसी मरा था वो बेटा कम उम्र में मरा था, पर उसका बहुत तकलीफ़ दिया गया था। उसका मौत देख के मुझे रोना आया था। तो ये बोल दिया, उसका मुंह से वो बात निकल गया, और उसका वो जो पत्नी है ना, वो माँ गंगा ने उसको लेके गया, क्योंकि उसने कसम खाए थे जिस दिन उसको मुंह से वो बात निकल जाएगा तो फिर वो माँ के गोद में चले गए। ठीक है, माँ गंगा और माँ तुलसी मैया, मतलब अगर माँ के संतान है, माँ काली के संतान है, तो माँ अपने पास बुला लिया है। तो बेटा वीडियो लंबा हो गया, और मेरे यही कहना है, जैसे आप लोगों को अंदर किसी को लेके शक का भावना है, तो पहले तो शक को त्याग करो। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है बेटा, शक से सब उजड़ जाते हैं। अगर किसी को लेके मन में अगर शक चल रहा है तो शक को त्याग कर दो। तो बेटा आई होप मैं आप लोग को समझा पाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। तो बेटा मैं अभी रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और आपके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। मेरे बच्चे कहीं भी रहे, माता रानी भोलेनाथ आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे, और एंजल्स आप लोग को हमेशा गाइड करे। जय श्री गणेश जी, जय माँ शक्ति। और मेरे दिल से आप लोगों के सब के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ढेर सारा आशीर्वाद।